इस प्रकार से लगातार हम आपको पूरा मसूरी नगर निकाय चुनाव दिखा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रत्याशी को हर वार्ड के लोगों तक जो है पहुंचा जाए, ताकि जो है वो लोगों को स्पष्ट रहे कि कौन सा प्रत्याशी वार्ड के योग्य है या नहीं, किसका रीजन और किसका विजन जो है वो वार्ड को लेकर और शहर को लेकर अच्छा है। क्योंकि रीजन और विजन नहीं होंगे तो ऐसे ही शिव जी की बारात में सब चल देंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये 5 साल का सवाल है और 5 साल अगर अच्छी बोर्ड बैठेगी तो कहीं ना कहीं जो है वार्ड का विकास होगा और जो है वो शहर का विकास होगा और यहाँ के आमजन का विकास होगा। तो इसी को लेकर बात करेंगे। चर्चाओं में रहने वाला सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 7 और आज अभी हमारे साथ जो है वो बैठे हैं अमित भट्ट जी। भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 7 वैसे लगातार चर्चाओं में रहता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूर्व के जो 5 साल रहे हैं उनको आप पहले कैसे देखते हैं अपने वार्ड में? अगर 5 में से नंबर देने हो तो बहुत मुश्किल से 1 या 2 नंबर देने पड़ेंगे। कारण क्या है कि बहुत खराब स्थिति। दुख इस बात का है कि कोई भी नेता जब चुना जाता है, जैसे हम भी चुने जाएंगे इस बार, तो वो नेता काम कर पाया कर नहीं पाया ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारा ये कहना है कि किसी भी नेता ने काम करने का कितना प्रयास किया, और ये तय है, पूरे कुलरी की जनता जानती है कि पूर्व में जो हमारे निवर्तमान सभासद थे उन्होंने 5 साल कार्य करने का कोई प्रयास किया ही नहीं है। और आप तो पत्रकार हैं, आप तो जगह जगह बाजार में लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, उनका मन भांप रहे होंगे, और बाजार में क्या आप कोने कोने के मोहल्लों में भी पूछेंगे तो सबका कहना है कि 5 साल के दौरान 5 बार भी ऐसा नहीं है कि पूर्व के निवर्तमान सभासद ने मोहल्लों के अंदर दर्शन दिए हो या मोहल्लों के अंदर कोई काम किया हो। मेरा खुद का मोहल्ला रॉक्सी बिल्डिंग है और उन्होंने विक्ट्री हाउस में बोला कि मैं यहाँ टाइल्स लगाऊंगा। पिछला वादा है उनका घोषणा पत्र देखिए कि मैं यहाँ टाइल्स लगाऊंगा, पत्थर लगाऊंगा, सीढ़ियां बनवाऊंगा जो कि विक्ट्री हाउस के लिए जाती है। मेरा खुद का घर है वहां पर। और अभी 15-20-25 दिन पहले भी वहां के परिवारों को बोला गया कि भाई टाइल आ गए, पत्थर आ गए, लग जाएंगे। कहा ही कि झूठे वादे बोल दीजिए, नहीं हो सकता, हमारे बस का नहीं है। बड़े बड़े काम जो आप कर रहे हैं पैसा निकालने के लिए, वो काम तो आपसे एकदम हो जा रहे हैं, मगर किसी मोहल्ले के अंदर टाइल्स लगाना है, पत्थर बनाना है, नाली बनानी है, ऐसे काम करने के लिए आपके पास ना टाइम है और ना ही आपके पास ऐसा काम करने के लिए कहीं से निधि मिल पाती है। तो दुखद है, को नंबर देने के लिए बहुत मुश्किल है, कहां से नंबर दें। इस वार्ड में जितने भी मोहल्ले हैं, जाफर हॉल मोहल्ला है, विक्ट्री हाउस मोहल्ला है, स्टूडियो लॉज मोहल्ला है, क्लिफ कॉटेज मोहल्ला है, किसी भी एक आधे मोहल्ले में कुछ अच्छा काम किया होता तो शायद कोई नंबर दे पाते। वार्ड में भी जो है सीवर की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा, क्योंकि बाजार का शहर है, बिल्कुल बिल्कुल मसूरी का बिल्कुल मिड पॉइंट है, दिल भी है मसूरी का कुलडी बाजार। दिक्कत तो हुई सीवर की। ये बहुत टेक्निकल मामला है कि सीवर की जब लाइन डाली गई तो उसको डालने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हुई, क्योंकि बार बार चौक होना, बार बार दिक्कत आना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर हम कहते हैं एज ए समाज सेवा और एज ए नेता, अगर जो सीवर लाइन डली है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो नेता का काम है कि जल्दी से जल्दी उसको तुरंत ठीक करवाए, उसको साफ सुथरा कराए, बाजार में गंदगी ना हो। और ये पूरा बाजार जानता है कि इस बाजार में, कुलरी की चढ़ाई में, ग्रीन चौक में, विक्ट्री हाउस में, कहीं पर भी अगर कोई सीवर की समस्या आई है या पानी की समस्या आई है तो केवल एक अमित भट्ट है जो ऑन द स्पॉट 24 घंटे के अंदर मौके पे खड़ा होकर उन कामों को ठीक करके लोगों को दिया है। इसीलिए हमारे पूर्व निवर्तमान सभासद ने अमित भट्ट को नाम दिया है कि ये तो सीवर वाला नेता है, ये तो राशन वाला नेता है, क्योंकि मैंने 150-200 राशन कार्ड इस वार्ड में बना रखे हैं तो मैं तो राशन कार्ड वाला नेता है। मैंने पानी की लाइनें लगाई तो ये तो जल संस्थान वाला नेता है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें अमित भट्ट ने काम ना किया हो। ये मेरा चैलेंज है और कभी आमने सामने भी होगा तो उसे साबित भी कर देंगे। सेंट मैरिज को लेकर लगातार मांग उठती रही है कि यहाँ के लोगों को 2 किलोमीटर जो है वो ऊपर जाना पड़ता है, कई समस्याएं होती है। तो कहीं कहीं माल रोड का जो जिस प्रकार से आपने कहा कि दिल है, तो लोगों की ये मांग रही है कि सेंट मैरिज अस्पताल यहाँ पे जो है वो दोबारा से पुनर्स्थापित होना चाहिए। हाँ, कुलरी का सबसे बड़ा दुख तो है ये। हमारे कुलरी में बहुत बुजुर्ग लोग रहते थे और आज वो बहुत परेशान है, क्योंकि हमारा कहना यह था कि ठीक है आपने पूरा हॉस्पिटल इतनी दूर शिफ्ट कर दिया है, बड़ा हॉस्पिटल बन गया, अच्छी बात है, मगर यहाँ एक छोटा क्लिनिक इसलिए चाहिए सरकारी की केवल मात्र किसी बुजुर्ग को एक टिटनेस का टीका लगाने के लिए, शुगर की टेस्ट कराने के लिए या फिर बीपी लो को चेक करने के लिए ये इतना दूर ना जाना पड़े। ठीक है, मंत्री जी ने इस बात को सुना और सिविल हॉस्पिटल के नीचे अपने डॉक्टर हैं और नगर पालिका के माध्यम से भी वो बैठे हैं, तो वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। पर कुलरी हॉस्पिटल मांगता है और मैं ये वादा करता हूं आपके माध्यम से जनता को कि जब मैं दोबारा यहाँ पर सभासद चुन के आऊंगा तो एनएचएम के माध्यम से
दूसरी हेल्थ स्कीम के माध्यम से इसी सेंट मैरी में हॉस्पिटल खोलने का पूरा प्रयास करूंगा। वो किस लेवल का होगा, कितना बड़ा होगा, मैं अभी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने और पीटवाल जी ने, उनियाल जी ने, रजत भाई ने, हमने जब जब के सेंट मैरी के लिए अभी डिस्कस किया था तो लिखा पढ़ी हुई है, मगर अभी तक वो अंजाम में नहीं आई है, इसलिए मैं अभी उसके लिए कोई पूर्णतः वादा नहीं कर रहा हूं। सभी जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए चाहे सभासद पद के लिए, सबका एक जो है वो विजन है। तो वार्ड को लेकर, वार्ड आपने बहुत करीब से देखा है, आप जो है वो किस प्रकार के विजन जो है वार्ड को लेकर आपके रहेंगे? स्पष्ट विजन है कि नेतागिरी के अंदर सबसे छोटा पायदान होता है गांवों में प्रधान और नगर निगम नगर पालिकाओं में पार्षद। तो मैं मानता हूं कि मैं यहाँ का सबसे छोटा नेता बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं, और सबसे छोटा नेता बनने का प्रयास कर रहा हूं तो सबसे छोटे काम करना ही मेरा प्रयास होगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं लोगों के छोटे छोटे बुनियादी काम, जैसे कि बच्चों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, लोगों की बिजली पानी की व्यवस्थाओं को ठीक करना, बुजुर्गों की पेंशन लगाना, ऐसे बेसिक बुनियादी काम करूं। और साथ में अपनी माल रोड को का जीर्णोद्धार करूं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता इस नगर पालिका में हमारे जितने भी रोड लाइट है ज्यादातर खराब पड़ी रहती है, पार्षद सोए रहते हैं, हमारे यहाँ पर मोहल्लों की लाइटें खराब रहती है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। हमें माल रोड को दोबारे से, हमें कुलरी बाजार को दोबारे से सुंदर बनाना है। न्यू मार्केट की रोड बहुत टूटी हुई है, आप जाके देखिए, वहां एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, उसको ठीक करना है। हमारे कालिका मंदिर सिद्धपीठ की मैंने बात छेड़ी थी, और उस सिद्धपीठ की रोड का जो नाश मारा नगर पालिका ने, दो तीन तीन बार टेंडर करके वो रोड कभी भी पूरी नहीं बनी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। और कहते हैं कि किसके हाथ पैर टूटे, मैं नाम के साथ बता सकता हूं, आपको ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, किसी का नाम जाहिर करना, मगर एज ए पत्रकार मैं आपको नाम बताता हूं किस किस के हाथ पैर वहां पर फिसल के टूटे हैं। आप माननीय निवर्तमान सभासद को बताना कि उनके घर जाके माफी मांगे। जिस प्रकार से एक बड़ा सवाल और भी जो है वो निकल के आ रहा है, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनका ये कहना है कि एक जो है जाति विशेष के वोटरों को आकर्षित करने के लिए आपको बीजेपी का टिकट मिलने के बावजूद भी, इतना लंबे समय से कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आपने जो है वो टिकट छोड़ दिया, तो क्या कारण है इस चीज का? देखिए, ये तो अब उनकी बौखलाहट है। जब हाथ से कोई चीज निकल रही होती है तो आदमी के अंदर बौखलाहट तो होती है। और आपने देखा ही होगा कि जब दिया बुझ रहा होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। इतना बोलने से आप भी समझ गए होंगे, जनता भी समझ गई होगी कि जाता हुआ समय है, बोलेंगे तो वो है ही, और हम स्वीकार करेंगे और जो भी बोलेंगे। मैं अमित भट्ट हूं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं, आजीवन भाजपा का कार्यकर्ता रहूंगा। मैंने पार्टी से समर्थित मांगा, पार्टी ने मेरे से मेरे क्षेत्र की परिस्थितियां पूछी, मैंने परिस्थितियां बताई, पार्टी ने कहा ठीक है आप समर्थित होकर लड़िए। हम लड़ रहे हैं और दिल जान से लड़ रहे हैं। 25 तारीख को जनता जवाब देगी। तो ये थे हमारे साथ अमित भट्ट, जिनका ये कहना है कि बुझते हुए दिए फड़फड़ाएंगे तो जरूर। तो जो इनके प्रतिद्वंदी हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए कहेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि सभासद जो चुनाव है ये सबसे नीचे छोटे स्तर का जो है ये चुनाव होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे कामों से ही वार्डों को बड़ा बनाया जाता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिविर हो, इनको राशन कार्ड हो या आवास की समस्या हो, तो इनको लेकर ही जो है वो कार्य करने होते हैं। देखना ये होगा कि किसकी किस्मत में होता है राजभोग, सभी जो है लगे हैं अपने प्रयास में। लेकिन अभी तक जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैंने इतने ये इंटरव्यू लिए हैं, आप तक पहुंचाने प्रयास किया है, लेकिन मैंने देखा है कि ना तो पहले वालों के पास ये विजन रहा कि जिस प्रकार से स्मार्ट विलेज होता है, स्मार्ट सिटी होती है, स्मार्ट वार्ड हो, कि एक वार्ड जो है वो 12 वार्डों को जो है वो आईना दिखाता, ऐसा कोई वार्ड अब तक जो है वो बन नहीं पाया, और ऐसा कोई सीना जो है कोई नेता ठोक नहीं पाया। तो क्या आने वाली बोर्ड में ऐसा हो पाएगा? तो लगातार बन रही है हमारे साथ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।